अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का टॉपिक नंबर 8 जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का थोड़ा रह गया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मतलब स्टील बनता है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। तो इसके लिए क्या होता है, पहले रॉ मटेरियल अवेल किया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो फिर उसको लगाते हैं ब्लास्ट फर्नेस में जहाँ पे इसको मेल्ट किया जाता है। जो इसमें इम्प्योरिटीज़ स्लैग वगैरह होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है और लाइमस्टोन इसमें ऐड किया जाता है। तो ये सब ब्लास्ट फर्नेस में मतलब हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। तो वो हीट बाय बर्निंग कोक हम इस्तेमाल करते हैं। कोक एक ग्रेड होता है कोल का, अच्छी ग्रेड है कोल की, तो जिससे हमें वहाँ पे हीट मैसर होती है। तो उसके बाद जो ये मोल्टन मैटर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ मोल्ड्स निकलता है, तो उसको बोलते हैं पिग्स। फिर ये पिग्स दोबारा से इसको प्योरीफाई किया जाता है थ्रू मेल्टिंग, और इसमें इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो ऑक्सीडाइज की जाती है, निकाल दी जाती हैं, और इसमें मैग्नीज निकल या क्रोमियम ऐड किया जाता है, तो बनता है स्टील। फिर इसको शेप दी जाती है, यानी रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फोर्जिंग। तो ये सब एक इंडस्ट्री में होता है जहाँ पे फिर हमें स्टील प्रोड्यूस होता है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 10 प्राइमरी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं या स्टील इंडस्ट्रीज जिनको हम कहेंगे, और बहुत सारी मिनी स्टील प्लांट्स हैं। मिनी स्टील प्लांट्स छोटे छोटे स्टील प्लांट्स होते हैं जो जहाँ पे स्पॉन्ज आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब छोटे मोटे ग्रेड इलेक्ट्रिसिटी जो चलते हैं। तो 10 बहुत बड़े हैं। इसमें पब्लिक सेक्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है सियाल, जिसको हम बोलते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि तमाम मार्केटिंग वगैरह स्टील की होती हैं वो थ्रू सियाल ही होती हैं। और प्राइवेट सेक्टर में हमारा इम्पोर्टेंट है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अगर हम देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है स्टील, और वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है स्टील का। उसके बाद दूसरे नंबर पर इंडिया आता है। तो इंडिया में जो छोटा नागपुर प्लेटो, उसको बोलते ही है रोहर ऑफ इंडिया। रोहर एक्चुअली जर्मनी में एक वैली है, तो उसी हिसाब से छोटा नागपुर प्लेटो को भी नाम दिया गया है रोहर ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती है इस इंडस्ट्री की बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ आयरन और। वहाँ पे कम कीमत पे हमें हाई ग्रेड दिस रॉ मटेरियल यानी आयरन और मिलता है। सस्ता लेबर है वहाँ पे अवेलेबल, और वहाँ पे जो ग्रोथ पोटेंशियल है होम मार्केट की तो वो बहुत ज़्यादा है। वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल है छोटा नागपुर प्लेटो में, तभी वहाँ पे ज़्यादा ये आयरन एंड स्टील प्लांट्स देखने को मिलते हैं। इंडिया जो है इंडिया आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री में एक मतलब दुनिया में बहुत ही आगे हैं, मगर वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल। लेकिन हम मतलब अपना ये पोटेंशियल जो है वो हम अच्छी तरह से मतलब आगे नहीं ले जा सकते हैं या ले जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ दिक्कतें हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें जो कोकिंग कोल, जो हमें ब्लास्ट फर्नेस में वगैरह यूज़ होता है कोकिंग कोल, तो वो बहुत महंगा होता है और लिमिटेड है यहाँ पे, वो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। और यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो बहुत कम है, मतलब जो स्किल्ड लेबर हमें चाहिए होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी हमारे पास है, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पे मशीनरी वगैरह है बहुत ही पुरानी है, ट्रेडिशनल है। हम इंपोर्ट करते हैं गुड क्वालिटी स्टील
बाहर के ममालिक से हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि मतलब गुड क्वालिटी स्टील ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। मगर अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं और करते भी हैं। जो यहाँ पे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से लिबरलाइजेशन या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसने इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ाया है, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। जो प्राइवेट मल्टीनेशनल MNC यहाँ पे काम करते हैं, तो उनकी वजह से इस इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा मिला है। आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, कलिंगा नगर कंट्रोवर्सी जो कि 2006 में हुई थी। तो वहाँ पे जो कलिंगा नगर जो है, ये एक एरिया है, जोग्राफिकल एरिया उड़ीसा में है। तो वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल हैं उनको डिस्प्लेस किया जा रहा था, तो उस वजह से वहाँ पे मतलब रिवोल्ट्स हुए, तो जिसमें बहुत सारे लोग वहाँ पे ट्राइबल्स मर गए। तो टाटा के ख़िलाफ़ वो जा रहे थे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के ख़िलाफ़, क्योंकि वो कहते थे कि ये एरिया हमारा जो है, वहाँ पे हम अपने कैटल को ग्रेज़ वगैरह करते हैं। तो मगर उनको गवर्नमेंट ने मतलब परमिशन दिया था, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का हब बनने जा रहा है, यहाँ बन गया है अब। तो जहाँ पे बहुत सारा आयरन ओर जो है, वो आयरन ओर रिजर्व्स वहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो कलिंगा नगर कंट्रोवर्सी था, तो 2006 में इसका हुआ, बिकॉज ऑफ दिस ट्राइबल रिवोल्ट। तो जो हमने इससे पहले भी पढ़ा है, ये रिसोर्सेज में मतलब जैसे हमने पढ़ा है मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये होता है ट्राइबल पीपल। इसी तरह इनका भी जहाँ पे हम माइनिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे भी हमें बहुत से ये केसेस मिलते हैं, आदिवासी वगैरह को मतलब डिस्प्लेस किया जाता है। तो ये भी एक वही केस था। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। शुक्रिया।